नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्विजय का सवाल, तुष्टीकरण पर बवाल। जी हां, अपने बयानों को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहने वाले दिग्विजय सिंह फिर सवालों के घेरे में हैं। इस बार उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया है जिस पर सियासी विवाद पसर गया है। दरअसल दिग्विजय ने 2 तस्वीरें पोस्ट की। इसमें उन्होंने एक तस्वीर कांवड़ यात्रा की दिखाई है, वहीं दूसरी तस्वीर में लोग सड़क पर नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने सवाल भी पूछा है कि एक देश में 2 कानून क्यों, जिस पर बीजेपी हमलावर है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही। खैर, दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर शुरू हुई पॉलिटिक्स ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में भी बहस का विषय बन गया है। दिग्विजय ने अपने पोस्ट में जो तस्वीरें शेयर की, अब उस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। पहली तस्वीर में कांवड़ यात्रा को सड़क पर दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में नमाज अदा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नमाज पढ़ रहे हैं उन पर पुलिस वाला लात मारते नजर आ रहा है। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में सवाल उठाया कि एक देश 2 कानून क्यों। हालांकि इस पोस्ट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना करार देते हुए कहा कि वे केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र पर्व को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। बीजेपी तो इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह के कांवड़ियों के पोस्ट पर विवाद खड़ा हुआ तो उनके बचाव में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उतर आए। एक तरफ जहां उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान सब पर लागू होता है, इसलिए कार्रवाई भी एक जैसी होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ उन्होंने कांवड़ियों को ही हुड़दंग करने वाला बता दिया और कहा कि टीवी पर देखा कि कांवड़ यात्रा के बीच अगर गाड़ी वाले फंस गए तो उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है और ये सब पुलिस के सामने होता है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू है और ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुल मिला के है। और टीवी पे मैंने बहुत से चैनल्स पे ये देखा है कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में गाड़ी वाले आ गए, फंस गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई और पुलिस खड़ी है, वो देख नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस देख रही है, आई विटनेस खुद पुलिस है। दिग्विजय सिंह का पोस्ट जितना विवादास्पद है उतना ही पीसी शर्मा का बयान भी, जिसमें वो कांवड़ियों को हुड़दंग करने वाला बता रहे हैं और प्रशासन पर भी भेदभाव के आरोप मढ़ रहे हैं। खैर, बीजेपी ने इस मसले को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस नेताओं के ये पोस्ट और बयान पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और बीजेपी भी अब इस मामले को भुनाते नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनौती टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह का पोस्ट मुसीबत बनेगा? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी इस पोस्ट को तुष्टीकरण और सनातन का अपमान बताकर सियासी फायदा ले पाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस नेता गजानन तिवारी और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेलिया। गजानन जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गजानन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप दिग्विजय सिंह की बात से और पीसी शर्मा की बात से कितने सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि कांवड़िए जो हैं वो हुड़दंग करने वाले हैं
और उनके साथ अलग नजरिए से देखा जाता है, भेदभाव किया जाता है मुसलमानों के साथ, नवाजियों के साथ और कावड़ियों के साथ? चौकसी जी, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि जो पोस्ट शेयर हुई है उसका तात्पर्य क्या है? अलग अलग लोग, एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। इस पोस्ट का जो सीधा सा दो लोग, आस्था से जुड़े दो समुदाय के लोग हैं, दोनों रोड पर हैं, दोनों के लिए सबके धर्म में नियम अलग अलग होते हैं, सबके धर्म को पालन करने के, और वो स्वतंत्र हैं कि अपने पूजा पाठ रीति रिवाज को किस हिसाब से करें। लेकिन क्या संविधान को तार तोड़कर या एक मुखौटा लगाकर किसी भी धर्म को देखा जा सकता है क्या? ये जो पोस्ट है, एक पोस्ट में पुलिस वाला पूजा करते, हमारे धर्म में कहेंगे पूजा करते, लेकिन वो मुस्लिम धर्म में कहेंगे नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मार रहा है। दूसरा, कावड़ियों को ये बीच में जो रोड पर कावड़ रखी है, क्या आपको पता है कि शिव पुराण में जो कावड़ उठाकर लेके जाने का जो नियम है वो क्या है? कावड़ उठाकर लेके जाने का नियम है, सबसे पहले पवित्र जल में स्नान करके उस पवित्र जल को टोकरी में रख के, घड़े में रखकर, कांधे पर उठाकर नंगे पैर जाकर, जब तक शिवलिंग जहां आपको कावड़ चढ़ाना है जब तक वहां नहीं पहुंचते तब तक उस कावड़ को रखी भी नहीं जा सकती, जमीन से नहीं टच कर सकते। ये नियम है, ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, इसी तरह सारे कावड़िए जो हैं वो श्रद्धा भाव से, कुछ लोग शौक में जाते हैं, कुछ पिकनिक मनाने, या अपने कोई साथ जा रहा है तो चल दिए, या किसी ने क्षमता से ज्यादा कावड़ को उठा लिया और फिर उसका अनादर करके, आपने अभी ही 2-3 दिन से चैनलों पे मैं देख रहा हूं कि रोड पर कावड़ छोड़कर चले गए, रोड पे कावड़िए आए तो वहां पर धर्माचार की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं कि ये हम बात कर रहे हैं या दो लोगों के साथ के उसकी। आप धार्मिक ज्ञान मत दीजिए, आप सुनिए तो तिवारी, क्या सही है क्या गलत है वो धर्म वालों को छोड़ दीजिए। मैं कोई धर्म का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन समझ आया मत कीजिए। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं कि जब ये दो चीजें अपने अपने धर्म में है तो उसको एक व्यक्ति को पुलिस वाला मार रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है और रोड पर नमाज पढ़ रहा है, और जो कावड़िए हैं या रोड पर, मतलब आप ये जो कर रहे हैं कि कावड़िए धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, इनको डंडे मारना चाहिए और दंगी है ये धर्म की तरफ, और वो धर्म का पालन कर रहे हैं सड़क पर और उनके साथ गलत हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कावड़िए जो हैं वो गलत तरीके से, कुछ कावड़िए मैंने कहा जिस तरह 5 उंगली, अरे आप तो पूछो, सभी को उठा दिया ना आपने, तो भाई जो कावड़िए हैं जो तस्वीर का, नहीं, जो लोग कावड़ को रख देते हैं रोड पर, तो जो लोग गलत करते हैं उनके साथ कार्रवाई भी होती है, यदि हुड़दंग करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन तुलना अलग हो रही है ना यहाँ पे। नहीं, और आप देखिए नमाज संविधान में साल में 56 दिन होती है, कावड़िए एक बार निकलते हैं साल में, करता है तो गलती। अच्छा ये बताइए, कावड़िए कहाँ जाना है, कहाँ से जाएंगे आप बताइए? सड़क मार्ग से ही जाएंगे ना, सड़क मार्ग से जाएंगे, लेकिन रोड कोई दूसरा विकल्प है उनके पास? नमाज पढ़ने का तो विकल्प है ना, आप सड़क पे ना पढ़ के घर में पढ़ सकते हो, मस्जिद में पढ़ सकते हो। कावड़ को रोड पर रखकर रास्ता जाम तो नहीं करेंगे। धार्मिक बात नहीं हो रही, रास्ता जाम कहाँ हो रहा है? देखिए दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। जो आप कावड़ जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं उस तस्वीर में भी आप देखिए बीच में रखे हुए हैं, रास्ता दोनों तरफ से चल रहा है। तो ये जिस तरह ये बीच में रखे हैं, ये हमारे धर्म में, ये धर्म वालों को छोड़ दीजिए ना। नहीं, क्यों छोड़? हम तो कानून की बात कर रहे हैं ना दिग्विजय सिंह, कानून की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ, धर्म की बात चल रही है क्या? कानून को उनको धर्म के हिसाब से दंड मिलेगा भाई, धर्म का पालन कौन कैसे करता है ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला देखता है, उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं, आप तो नीचे वाले को ही देख लो। क्या कानून के तहत उनको रास्ता रोककर रोड पर अच्छा ये कानून में कौन सा अधिकार है कि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, बीच में कावड़िए रख दिए तो उनको फांसी पे लटका दें? कानून में प्रावधान है क्या? यदि वो सड़क रोक रहे हैं तो कार्रवाई हो सकती है उन पर। पीसी शर्मा जी ने कहा फांसी पे लटकाने के लिए, तो ना मैंने कहा, ना दिग्विजय सिंह जी ने कहा, ना पीसी शर्मा जी ने कहा। उनका सिर्फ एक तात्पर्य था, उन्होंने एक पोस्ट देखी, उस पोस्ट को शेयर किया। तो क्यों किया? लिखा था बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण की राजनीति है आपकी। नहीं, बीजेपी तो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, कांग्रेस का भी नहीं करती। कांग्रेस का मानना है कांग्रेस नहीं करती, तो ये पोस्ट क्या कह रही है? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि सड़क पर नमाज पढ़ने देना चाहिए,
जुमे को भी पढ़ने देना चाहिए, हर रोज पढ़ने देना चाहिए, रोज पढ़ते हैं मैं नमाज। कह रहा हूं 5 वक्त की नमाज होती है। संविधान का पालन करते हुए सारी चीजों को देश संविधान से चलता है और इस तरह, लेकिन संविधान भी नहीं कहता कि लात मारी जाए, ना तो कावड़ियों लात को मारने मारा वाले पर जाए, कार्रवाई हो गई ना। आप ना एक पूजा घटना को करते हुए आप वहां पे दे देते ना। दूसरी पोस्ट में दूसरा फोटो ये भी दे सकते थे, उत्तराखंड में कावड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ, पंजाब में हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप बात कर रहे हो वहां भी लाठीचार्ज हुआ था, वो तस्वीर लगा देते, कानून एक हो जाता। लेकिन क्या आप यूसीसी की वकालत कर रहे हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए? पुजारी को लात मारी जा सकती है और ना नमाज पढ़ते हुए किसी मौलाना को लात मारी जा सकती है। तो यूसीसी की मांग कर रहे हैं, संविधान में जो अपराध करता है उस पर कार्रवाई का प्रावधान है भैया। जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इसको दो धर्मों से क्यों जोड़ रहे हो? आप एक धर्म को नीचा दिखा रहे हो, दूसरा धर्म का कह रहे हो, तो आप वो पूजा करते आसानी से नमाज पढ़ रहे तो उनके साथ लात कांवड़ियों को भी, किसी पुजारी को भी नहीं मारा जा सकता पूजा करते में, तो और ना ही किसी को। मतलब आप कह रहे हो कि तुलना सही है, तुलना सही है दिग्विजय सिंह की, आप ये जताना चाह रहे हो ना? सही है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं देश संविधान से चलता है। तो संविधान से चल रहा है, कहां से सरिया से चल रहा है भैया? भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है और दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि आप किसी भी मुस्लिम हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको इस तरह रोड पर लात नहीं मार सकता कोई भी पुलिस वाला, जिसको संविधान तो के शपथ लेकर जो अपनी वर्दी करता है। वो ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है और आप संविधान से देश नहीं चलाते हो, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हो और भेदभाव करते हो। एक तरफ आप नवाजियों को लात पड़वाते हो, दूसरी तरफ कावड़िए हुड़दंग करते हैं तो आप कार्रवाई नहीं करते हो। ये भेदभाव है आपका। और आपको मौका मिल गया है क्या, दिग्विजय सिंह ने यदि पोस्ट की है तो फिर सियासी फायदा लेने का, हिंदू मुस्लिम करने का? नमस्कार। सर्वप्रथम सावन की मेरे तीनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये सावन आप लोग के लिए हरियाली और खुशहाली भरा हो। और मेरे शिव भक्त जनेऊधारी और शिखाधारी तिलकधारी गज्जू भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम। और कावड़ की अगर मैं बात करती हूँ तो कावड़, सामान्य कावड़, डाक कावड़, खड़ी कावड़, दांडी कावड़, अलग अलग टाइप की कावड़ चलती है। मेरे भाई इस बात से बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे कि कावड़ के प्रकार भी अलग होते हैं, परंतु तुष्टीकरण की कुछ तो सीमा होनी चाहिए। आप अगर मुहर्रम की बात करते, जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया है, जिसको सभी ने हर्षोल्लास से मनाया, और वो पर्व में अगर हम देखते हैं तो सारे हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं सभी ने सुचारू रूप से व्यवस्था का पालन किया और मुहर्रम के त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया गया। ईद गई तो उसको भी बहुत अच्छे से सबने सेलिब्रेट किया। अब जब राष्ट्रीय सवारियां चल रही हैं तो उसका भी पूरी कानूनी प्रशासन की व्यवस्था से प्रशासन सभी का ध्यान रखते हुए भी उसको पूरी हर्षोल्लास से मना रहा है। परंतु हिंदू आतंकवाद कहना, जाकिर नाइक को शांति दूत कहना, या हाफिज सईद को सईद जी कहना, ओसामा जी कहना, कहां तक हमने तुष्टीकरण की सीमा को लेकर के चलेंगे? अगर इस प्रकार से देश को चलाने की अगर हम बात करते हैं, जिस संविधान की हम बात करने के लिए बैठे हैं, उस अंबेडकर जी को ही चाबुक दिखाते हुए एनसीईआरटी की बुक में जब आप लोगों ने छापा था, उस समय आपको अंबेडकर जी का संविधान भी नहीं दिखा था और उनका सम्मान भी आपको नजर नहीं आया था। और इसके बाद भी अगर आप लोग मान जाते या यहाँ पर भी आप खत्म हो जाते तो भी समझ में आता। आर्टिकल 370 लगा करके देश को देश में ही दो विभाजन करके एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो संविधान चलाने वाली कांग्रेस आज जब एक संविधान की बात करती है, तब मुझे उस बहन का अधिकार भी याद आता है जब शाहबानो केस में आप लोगों ने पूरे राइट्स को प्रिविलेज बनाकर मुस्लिम लॉ बोर्ड गठित करके पूरी तरीके से उसके अधिकारों को बाधित कर दिया था। तो ऐसे समय पर अगर हम कहें कि कहावत होती है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो अगर आप जब बात करते हैं एक समानता की, एक विविधता की, साथ में पंथ को लेकर के चलने वाले देश की और अखंडता की, तब उस समय पे आप लोगों की जो बातें हैं वो थोती नजर आती हैं, आपके जो वादे हैं वो थोते नजर आते हैं और जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। परंतु बहुसंख्यक देश में बार बार हिंदू आस्था के ऊपर कब तक इस तरीके से कुठाराघात होगा? कब तक आप कावड़ियों के ऊपर सवाल खड़े करेंगे? कब तक आप हमारी राष्ट्रीय सवारियों के ऊपर सवाल खड़े करेंगे? कब तक आप लोग हमारे हिंदू आस्था के प्रतिमानों को खंडित करते चले जाएंगे और हिंदू सहन करता चला जाएगा? उस समय भेदभाव दिख रहा है तो कहना तो पड़ेगा ही ना विपक्ष में। प्रियंका जी, भेदभाव नजर आ रहा है तो कहना ही पड़ेगा। भेदभाव आप बताइए कितने गुरुकुल है हमारे इस देश में, लेकिन मदरसों की संख्या अगर आप गिनने जाएंगे तो आपको काफी मिल जाएगी। कॉन्वेंट की संख्या तो किसने रोका गुरुकुल बनाने के लिए? उन्हीं मदरसों को आप ग्रांट देते हैं, परमिशन देते हैं, ये कहाँ से तो भाई गुरुकुल जिसको जितना चाहे खोल लीजिए।
उसी संविधान में आर्टिकल्स के द्वारा प्रिविलेज देकर के उस संविधान में इन्हें संरक्षित करके विशेष अधिकार देकर के अगर आगे बढ़ाया गया तो किसकी सरकार में बढ़ाया गया? आप तो पूछिए आपकी यहाँ पे सरकार है ना, आपको लगता है कि भेदभाव को खत्म कर दीजिए? परिवर्तन का दौर जारी है। निश्चित तौर पर एक देश में एक विधान ही चलेगा, एक ही संविधान चलेगा और एक ही निशान चलेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव वचनबद्ध है और आगे भी कार्य करेगी। हम लोग सदैव कहते चले आए हैं कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वो सारा की सारा है। ये तो शुरुआत हमने की है और आगे भी चलेगी। एक देश में कानून होना चाहिए। कि दिग्विजय सिंह जो हिंदू आतंकवाद का नारा लगाते हैं, 26/11 की घटना को जो हमेशा आरएसएस से जोड़ करके देखते, वो तो गनीमत के स्टेटमेंट्स आ गए और कसाब जो है वो जिंदा पकड़ा गया, वरना उसका भी जो ठीकरा है वो आरएसएस के माथे मरने वाले थे और वो भी हिंदुओं के माथे मरने वाले थे। तो इन लोग इसका जवाब ले लेंगे गजानन जी से। लेकिन प्रभु जी, दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट के क्या मायने हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति है और बीजेपी को फायदा होगा, और कांग्रेस क्या इससे कांग्रेस को फायदा होता नजर देख रहे हैं आप? ब्रजेश जी, मेरे तो समझ में नहीं आया। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कल की है जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल थी। दूसरी तस्वीर कब की है ये मुझे नहीं पता, और कहाँ की है ये भी नहीं पता। दिग्विजय सिंह को ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि दोनों तस्वीरें कहाँ की हैं, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। एक घटना हुई थी दिल्ली में मार्च 2024 में जी, नमाज पढ़ने के दौरान एक पुलिस वाले ने किसी को लात मार दी थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो 2024 की घटना की तुलना वो यदि आज की एक तस्वीर सामने रखकर कर रहे हैं तो शायद ये शरारतपूर्ण कृत्य कहा जाएगा। और केवल वो एक घटना हुई थी देश में, इसके अलावा इस देश में नमाज सड़क पे हजारों जगह पढ़ी जाती है, आज भी पढ़ी जा रही है। वहाँ पर कहीं पर भी ऐसी लात मारने की या डंडा चलाने की घटना और कोई दिग्विजय सिंह को नहीं दिखी होगी। दूसरी एक तस्वीर उनको दिख गई तो उन्होंने उठा के चेप दी वहाँ पर, और एक देश एक कानून वाला जो है ये एक नारा बुलंद कर लिया, एक देश में 2 कानून। इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों ही घटनाएं गलत हैं, दोनों ही तस्वीरें गलत हैं अपने आप में। यदि आपको इतनी बड़ी तादाद में कांवड़िए निकल रहे हैं तो सरकारों को इनके लिए एक अलग से वैकल्पिक रास्ते का प्रबंध करना चाहिए। नंगे पैर चलते हैं, डामर रोड पर उनके पैर छिल जाते हैं, उनकी भी सुविधा इसमें देखनी चाहिए। जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में परिक्रमा पद बनाए गए हैं उस तरीके से इनके लिए एक अलग से पद बना देना चाहिए, स्थायी पद बना दें। जैसे हमारे यहाँ सिंहस्थ होता है तो उस दौरान महाकुंभ में इलाहाबाद में ब्रिज बनाए गए, ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है। तो उनके लिए वैसा विकल्प बना देना चाहिए कि उनकी आस्था भी खंडित ना हो, सड़क पे चलती गाड़ी से भी उनकी कांवड़ ना टकराए, इस तरीके की घटना ना हो और उनको उत्पात मचाने का मौका ना मिले। वही स्थिति वहां पर भी होनी चाहिए कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबी, इनके जो भी संप्रदाय के प्रमुख लोग, वो सारे लोग मना कर चुके हैं। दुनिया में भारत के अलावा कहीं और नहीं होता ये कि लोग चलती ट्रेन में भी नमाज पढ़ लें, सड़क पे भी नमाज पढ़ लें, जहाँ जगह मिले वहाँ नमाज पढ़ लें। भारत से ज़्यादा मुस्लिम और भी देशों में है, लेकिन वहाँ ये प्रथा नहीं है। ये शायद भारत में ही ये परंपरा डाली गई है, वो भी राजनीतिक दलों के कारण ही ये परंपराओं का गठन हुआ है। क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाएंगे या किसी को बहुत ज़्यादा उभारेंगे तो प्रतिकार में चीज़ें सामने आती हैं। तो ये नेताओं को, सरकारों को इस चीज़ों को समझना चाहिए। दिग्विजय सिंह भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लंबे समय तक उनकी पार्टी में सरकार में रही, वो मुख्यमंत्री रहे, उनको समझना चाहिए वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान सरकारों को भी देखना चाहिए। लेकिन अब तो कांग्रेस उनके साथ में खड़ी हुई है कि सही कह रहे हैं वो, तो फिर दिग्विजय सिंह अकेले को कैसे दोष दे सकते हैं? नहीं, जो कांग्रेस साथ खड़ी है जनता उसका जवाब दे रही है। ब्रजेश जी, बार बार उनको मिल ही रहे ना जवाब। आप ये देखिए कि आप बार बार यदि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आप उस चीज़ों को रेखांकित कर रहे हैं, एक घटना को उछाल कर रेखांकित कर रहे हैं। किसके परिवार में ऐसा नहीं होता? हो सकता है दिग्विजय सिंह के परिवार की कोई घटना को लेकर वो लोग आ जाए, समाज को लेकर सामने आ जाए, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे वो? एक घटना से किसी भी पूरे समाज को उस तरीके से इंगित नहीं किया जा सकता जिस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दिग्विजय सिंह को कोई फायदा नहीं होने वाला, उसका कांग्रेस को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने कहा ना कि अब तिवारी जी बता दें, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि जो है सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। कांवड़ को लेकर भी वही बात कही गई है कि आप आस्था के कांवड़ में एक लोटा जल, एक बूंद जल का भी महत्व है। आपको जरूरत क्या है कि आप 75 किलो जो है गंगा जल लाद कर जा रहे हो आप, और अब आप जो है उसको शरीर को कष्ट इतना ज़्यादा दे रहे हो कि आप आस्था पूरी नहीं कर पा रहे हो। आपको जगह जगह ठहराव करना पड़ रहा है। जरा सा आप इतने ज़्यादा, आपको इतने शरीर का इतना वजन ढो रहे हो, लगातार चल रहे हो कि आपको इतनी ज़्यादा उत्तेजना है कि जरा सी घटना पे जो है आप लोग उत्तेजित हो जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं है ना प्रभु जी, यदि इक्का दुक्का घटना हो, लाखों की संख्या में तो मैं भी यही कह रहा हूँ ब्रजेश जी कि जो दोनों घटनाएं एक एक घटना है ना, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है।
हजारों लाखों कांवड़ यात्री निकल रहे हैं इस देश में, हर जगह नहीं हो रही ऐसी घटना। हर जगह यूं सड़क पे कांवड़ नहीं रखी जा रही है। जैसे आपने बताया बिल्कुल तस्वीर में दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रखी हुई है। लेकिन इसके बाद भी यदि हम कहें कहीं घटनाएं हो रही हैं तो ऐसी पूरी हर जगह नहीं हो रही हैं। जो दिल्ली की घटना है, जो लात मारने वाली वो भी अपने आप में इकलौती घटना है, वैसी और कहीं घटना नहीं हुई है। लेकिन ये शोशेबाजी करके दिग्विजय सिंह क्या साबित करना चाहते हैं, ये उनको सोचना होगा, ये कांग्रेस को सोचना होगा, ये तमाम नेताओं को सोचना होगा कि इस बारे में ऐसे मुद्दों को हवा देकर वो क्या फायदा तो हो नहीं रहा है कांग्रेस को, और उल्टा नुकसान ही हो रहा है क्योंकि जनता जवाब देती जा रही। तो ऐसे मामलों में ट्वीट करना ही क्यों, और कांग्रेस को पक्ष में खड़े होने की क्या जरूरत है? ये कांग्रेस की वजह से तो ये हालात हुए जो प्रभु जी कह रहे हैं। लगातार आप एक वर्ग को तवज्जो देते रहेंगे तो ऐसी प्रतिक्रिया आएंगी। और वो कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी जैसे हाल है आपके। मैंने कहा था ना कि जिसकी रही भावना जैसी। तो जब एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस को तुष्टीकरण करने वाला या अरे तिवारी जी, वो दिग्विजय सिंह को 2024 की तस्वीर को पोस्ट की भैया अभी की कर देते ना, नमाज की कहीं पे आदरणीय लिख देते जी तस्वीर 2024 की फलाने जगह की, राघवगढ़ की है, कहाँ की है, वो लिख देते। अगर एक घटना क्या हुई है गलत, तो क्या वो गलत नहीं है? गलत है ना, लेकिन एक घटना से पूरे समाज को आप रावण ने नहीं कर सकते। रावण ने एक ही घटना करी थी, रावण ने तिवारी जी एक ही घटना करी थी, पूरा खानदान बर्बाद हो गया था। उसमें सरकार को खड़ा किया है, जिसकी सरकार में जिनके तो भैया कार्रवाई तो कर पाएगी नियम अनुसार सरकार, और क्या कर सकती है आपकी सरकार? करना था करते में लात मारेंगे। अरे तो भाई उस पर सजा मिल गई ना उसको, उस पर कार्रवाई हो गई, क्या कर सकते हैं अब इससे ज्यादा? बताओ कानून के तहत। वो जो पोस्ट आई उसको उन्होंने शेयर करके यही तो बताया कि भाई दो लोग अरे तो आप एक व्यक्ति की वजह से दोनों को देखने का, दोनों को चश्मा बदल लो तिवारी जी, करने का जी चश्मा बदल लो, चश्मा। एक व्यक्ति ने कोई घटना कर दी, आपने पूरे सबको, पूरी समाज को कटघरे में खड़ा कर देंगे क्या आप? पूरी सरकार में यदि कार्रवाई नहीं करती सरकार, उसको श्रेय देने की बात अलग थी। घटना एक हो चाहे 100 हो, अगर गलत है तो वो गलत है, तो गलत है तो कार्रवाई होगी ना उसमें। गलत है तो कार्रवाई, वही तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी भी कि कार्रवाई दोनों पे एक नजर से होनी चाहिए। जिस तरह कह रहे हैं कि चश्मा बदल लीजिए तो एक चश्मे से दो। तो भैया वो कांवड़िए बीच में रखे हुए हैं, ट्रैफिक चल रहा है, उन पे क्यों लाठीचार्ज कर दें आप? ये बताइए, उनको क्यों मारें, उनको क्यों बंद कर दें? वो जा रहा है रास्ते से, तो जहां कोई गलत हो रहा है तो कार्रवाई हो रही है ना। लेकिन उन्हें तो रोक सकते हैं जो दारू पीकर कांवड़ लेके चल रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या सबको ब्रीथ एनालाइजर से चेक करें कि कौन ने पिया कि नहीं पिया? क्या बोल रहे हैं आप? कौन है आप? अरे आस्था वाले, कम से कम आस्था के साथ तो ऐसा मत करो कि शराब पी के कोई जा रहा होगा। तिवारी जी गलत बात, एक वजह से एक व्यक्ति के कारण यदि आपको संज्ञान में कोई है तो पूरे कांवड़ियों पे आप कटघरे में नहीं खड़े। मैं चैनलों पर देखा है कि कई बार धोखे से अगर कोई गलती से टकरा गया, कोई नहीं चाहता किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो भैया कार्रवाई हुई है ना, मैं आपको गिनाया ना कहाँ लाठीचार्ज हुए। जो शराब पी के कैसे बोल रहे हैं भैया? मारपीट कर दी, आगजनी कर दी। आप पंडित होके 3 लोगों की आप एक तरह से कांवड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं, धार्मिक उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी आस्था पर। अब ये कह रहे हैं शराब पीकर जाते हैं कांवड़िए। क्या तिवारी जी, क्या शराब पीकर जाते हैं कांवड़िए? संविधान, कुछ लोग कहा मैंने, कुछ लोग, अरे कुछ लोग पूरे कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। जी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको 24 घंटे के अंदर वीडियो भेज दूंगा। जो अरे कांग्रेस में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी गलतियां हैं, जो आईटी वाले पकड़ा गए, तंदूर कांड कर दिया जिन्होंने, तो क्या पूरी कांग्रेस में वैसे ही लोग हैं क्या? ब्रिजेश जी नहीं, आप एक कांवड़िए की फोटो दिखा के ये कहना चाह रहा हो कि कांवड़िए गलत कर रहे हैं? सीधा कहना है, दिग्विजय सिंह जी का सीधा कहना है कि गलती अगर हो रही है तो दोनों पे समान कार्रवाई। गलती दिखाओगे तब तो कार्रवाई होगी, यहाँ तो गलती नहीं दिखा रहे हो ना आप। लेकिन इस तरह नहीं कि कोई एक वर्ग कोई भी, चाहे मुस्लिम। अरे 2024 की दिखा रहे हैं ना, आज की दिखाते गलती, आज का भेदभाव दिखाते, रैली निकालता है। और अगर उनके कारण कोई परेशानी हो रही है, हो रहा है, तो उन्हें भी रोकने का अधिकार कानून में है। तो कर रहे हैं ना भाई। आप बताइए कहाँ उड़दंग हुआ, कार्रवाई नहीं हुई है? अरे गजानन जी बताइए कहाँ कार्रवाई नहीं हुई है? हमेशा लाठीचार्ज हुई है, बीजेपी का शासन है ना उत्तराखंड में, वहां भी डंडे चले हैं, उत्तर प्रदेश में भी चले हैं, बरेली में। पिछली बार की बात कर रहे हैं आप तो। प्रियंका जी 30 सेकंड में अपनी बात कही। प्रियंका जी कुछ कह रही थी आप, 30 सेकंड है आपके पास। बड़ा ही दुखद है कि जो खुद यहाँ पे सारे हिंदू
प्रतिमान धारण करके कावड़ियों को नशेड़ी कह रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है। चाटुकारिता की इतनी भी पराकाष्ठा मत करिए कि आप लोग हिंदू प्रतिमानों को धारण करने के बाद उन्हें शराबी कहें, ये आपके लिए भी दुखद है। कल आप भी कावड़ उठा सकते हैं, एक दिन बहुत देर से बोल रहे हैं, सुन रही थी, परंतु आपने एक्टिंग कर दी। वक्फ बोर्ड को आप लोगों ने खुद ने स्पेशल प्रोविजन दे दिया। आप ये बताइए कि क्या गजानन जी, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये तुलना जायज़ नहीं है, या बेमेल तुलना कह सकते हैं इनको। एक तरफ कावड़ियों की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप पुलिस वाले की दिखा रहे हैं। एक घटना हुई, उससे अभी क्या साबित करना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, और कांग्रेस का क्या भला होने वाला है इससे? इस पर भी कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से, इस तरह के तुष्टीकरण के तरीकों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। दोनों को एक समान देखिए आप, कानून में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। कावड़िया कहीं हुड़दंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। नमाज पढ़ने को क्यों आप ये अनुमति देना चाहते हैं कि सड़कों पर नमाज होने चाहिए, जबकि धर्मावलंबी भी इसका विरोध कर चुके हैं? तो कांग्रेस ऐसी सियासत कर ही क्यों रही है, और इसके पीछे क्या मकसद है? बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।